हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं किसी ब्यूटी प्रोडक्ट पर रिव्यू नहीं दूंगी, ना ही किसी ड्रेस पर और ना ही किसी फैशन एक्सेसरी पर, बल्कि आज का वीडियो तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के कंसर्न में है, उनके अपने इंटरेस्ट में है। मैं चूँकि ख़ुद एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना ये बहुत ही मेजर कंसर्न समझती हूँ, अपनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें एक न्यूज़ मिली है, मैं उस पर एक डिटेल रिव्यू दूँ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहले तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब ये न्यूज़ वायरल हुई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और न्यूज़ चैनल्स पर कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन किया जा रहा है, तो तमाम यूट्यूबर्स में पैनिक आ गया। सब के सब यूट्यूबर्स ने क्या किया कि अपने अपने चैनल्स पर आए, अपने अपने आउटबर्स्ट सबके साथ शेयर किए और चले गए। लेकिन मैं आप सबको सबसे पहले जो बात बिल्कुल क्लियर करके आपकी टेंशन को रिलीज़ करना चाहूँगी वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को कल से बैन कर दिया जाएगा, बल्कि उन्होंने अपने आज के केस में एक हिंट दिया है कि पाकिस्तान में जितने भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पर, वो उन्हें बैन कर सकते हैं। और उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, वो रीज़न्स मैं सबसे पहले आपके साथ एक एक करके शेयर कर देती हूँ ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो जाए कि ऐसी वो कौन सी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स थे जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इतना ड्रास्टिक स्टेप लेने की तरफ हिंट देना पड़ा। नंबर 1, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज़म को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया। यहाँ पर एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी पाकिस्तानी सोसाइटी है या फॉरेन फंडेड लोग हैं, ये अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ प्लेटफॉर्म्स पर आकर मटीरियल डाल रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए, अपनी जुडिशरी के ख़िलाफ़ हो जाए, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ हो जाए। और इसके अलावा वो कुछ ऐसा मटेरियल भी शेयर कर रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली इमोरल है, ऑब्सीन है और वल्गर है, जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, नेगेट नहीं कर सकते। इसके अलावा वहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इवन के पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट भी आपको बहुत सारा हेट्रेड मटेरियल देखने को मिलेगा। आप इसे भी नेगेट नहीं करेंगे। ये मटेरियल किस हद तक सच होता है और किस हद तक झूठ होता है, इसे भी हर पाकिस्तानी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इसके ज़रिए हम न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी को एडमिट कर सकें कि क्या ये जो न्यूज़ हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर की जा रही है वो ऑथेंटिक है या फैब्रिकेटेड है। तो अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में पिछले दिनों ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि टिकटॉक के अगेंस्ट भी बहुत सारी कंप्लेंट्स खुद पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी में लॉन्च करवाई थी कि टिकटॉक पर बहुत ही इनअप्रोप्रिएट मटेरियल शेयर किया जा रहा है, जो कि यंग इम्प्रेशनेबल जो पाकिस्तान की आवाम है उसके जहनों पर बहुत ही बुरा असर डाल रही है। इससे क्या होता है कि पाकिस्तानी बच्चे या पाकिस्तानी नौजवान जो कि क्रिएटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट दे सकते हैं, वो इन कामों में पढ़कर अपने आप को और अपनी फैमिलीज़ को डिफेम कर लेते हैं। तो ये उनका रीज़न बिल्कुल वैलिड है, आप भी इन रीज़न्स को नेगेट नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं कि अगर पाकिस्तान में कल से या कुछ अरसे के बाद यूट्यूब बैन हो जाती है तो उसके क्या रिपरकशंस होंगी, क्या रेमिफिकेशंस होंगी, क्या शॉर्ट टर्म, इमीडिएट और क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आएंगे।
سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ کچھ اسٹیٹسٹکس اور فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک کلیئر سا امیج بن جائے کہ پاکستان میں تقریباً 76 ملین لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہے، یعنی کہ آپ یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوٹیوب دنیا کی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی بھی سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اور سب سے زیادہ یوز کی جانے والی ایپ ہے۔ تو یہ 76 ملین لوگ جو کہ یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں وہ کچھ پرپزز کے تحت ہی یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایجوکیشنل چینلز ہیں، بہت سارے ووکیشنل چینلز ہیں، بہت سارے اسکل ٹیچنگ چینلز ہیں، تو بہت ساری عوام جو ہے وہ تو ان پرپزز کے تحت ہی یوٹیوب کو یوز کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے، آن لائن ایجوکیشن کے لیے اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں اور بہت ہی فائدہ اٹھاتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ انہیں باہر جا کر ٹیوشن سینٹرز یا اکیڈمی میں جا کر اپنا منی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری بات، وہ لوگ جن کا سوشل انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں ہے اور اگر وہ بیچارے گھر بیٹھ کر ہی کوئی ایسی سکل سیکھ لیتے ہیں جس سے ان کا کوئی کاروبار چل سکے تو یہ بھی ان کے لیے ایک بلیسنگ کی بات ہے۔ تو وہ اگر یوٹیوب کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں، اپنا اور اپنے خاندان والوں کا فائدہ کر رہے ہیں، اپنی لائیولی ہوڈ کما رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ اپنی ووکیشنل پرپزز، اپنی بزنس پروموشن کے لیے یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں یا مختلف چینلز کو استعمال کر کے اپنی ارننگ لے رہے ہیں، تو یہ بھی پاکستان کی اکانومی کو ہی بوسٹ کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے۔ تو یہ تو یوٹیوب کے فائدے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اب میں آپ کے ساتھ پاکستان کے کچھ ایسے مسائل ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو کہ ڈائریکٹلی اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پہلے سے ہی ایک بہت بڑا چیلنج فیس کر رہا ہے جو کہ ہے ہائی ان ایمپلائمنٹ ریٹ کا، اور یہ ڈریڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہائیلی ان ایمپلائڈ ریٹ 43.73% کو بھی ہٹ کر سکتا ہے ایمڈ کووڈ-19 سینیریو۔ تو اگر آپ کے ساتھ میں لیبر فورس کا سروے شیئر کروں تو ان کے مطابق بھی پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کا بھی سروے شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 127.5 ملین لوگ جو ہیں وہ انڈر 24 ایئرس اولڈ ہیں، یعنی کہ پاکستان دنیا کے ان کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ یوتھ بلج بہت زیادہ ہے۔ اب یوتھ بلج کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ ممالک جن کے اندر نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یوتھ بلج، یعنی کہ پاکستان اس وقت وہ کنٹری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یوتھ بلج کی نعمت سے نوازا ہے۔ صرف یہ نعمت تب بن سکتی ہے اگر ہم خود اسے اپروپریٹلی اور پروڈنٹلی ہینڈل کریں۔ یہ ہینڈلنگ ہمارے انڈیویجول لیول پر ڈیل نہیں کی جا سکتی بلکہ اسے ڈیل کرنے کے لیے ایک نیشنل لیول کی پالیسی کی ضرورت ہے جو کہ گورنمنٹ کے ہی پرویو میں آتی ہے۔ تو اگر گورنمنٹ پروڈنٹلی پالیسی بنائے اور امپلائمنٹ کو بوسٹ کرے، ڈفرینٹ امپلائمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کرے اس یوتھ بلج کو، تو ہم پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ دے سکتے ہیں اور اپنے اینول جی ٹی پی گروتھ ریٹ کو بھی بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر دوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ دن بدن فال کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پچھلے ٹینیور کی نسبت اس ٹینیور میں بہت زیادہ گر چکی ہے۔ اس ٹینیور میں پاکستان کی اکانومی 3.3% سے گر کر اب -1.5% پر گر چکی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس زون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہر طرف سے خطرہ لاحق ہے۔
अब मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पाकिस्तान का यूथ बल्ज है, अगर हम इसे अनएम्प्लॉयड ही छोड़ देते हैं और इन्हें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड करते जिनके थ्रू ये अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकें और अपनी एम्प्लॉयमेंट जोन में आकर कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोडक्टिव कर सकें, तो क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि यही पाकिस्तान का यूथ बल्ज, जो अगर प्रूडेंटली यूटिलाइज़ किया जाए तो एक बहुत ही बड़ी नेमत बन सकता है, यही कन्वर्ट हो जाएगा यूथ बॉम्ब में। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इतने मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी यूथ है, ये जब अनएम्प्लॉयड छोड़ दी जाएगी तो फिर ये कहाँ कहाँ नहीं जाएगी अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए। कुछ क्राइम्स की तरफ चले जाएंगे, कुछ इनअप्रोप्रिएट जो इलीगल जो काम है वो करेंगे, और उन्होंने तो अपने घर वालों का और ख़ुद का पेट पालना है, तो वो तो किसी ना किसी इलीगल तरीके की तरफ निकल जाएंगे, ख़ुद का भी नुकसान करेंगे, मुल्क को भी डिफेम करेंगे। तो इससे बेटर ये है कि हम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्राइम रेट इंक्रीज़ ना हो, पाकिस्तान में करप्शन रेट इंक्रीज़ ना हो, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना फैले, सोशल अनरेस्ट ना फैले, यहाँ की सुसाइडल रेट्स इंक्रीज़ ना हो, यहाँ पर डिप्रेशन और एंजाइटी रेट इंक्रीज़ ना हो, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पर चाहिए कि हम इस न्यूज़ को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट करें, प्रोपगेट करें, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ये बात शेयर करें कि वो ऐसी प्रूडेंट पॉलिसीज़ बनाएं, प्रमोट करें जिनके ज़रिए वो पाकिस्तानी यूथ को एम्प्लॉय करें और पाकिस्तान का फ़ायदा करें। अब चलते हैं इस सॉल्यूशन की तरफ जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है, कि क्या यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन कर देने से ये पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म फैलनी बंद हो जाएगी? क्या पाकिस्तान में ये जो सेक्टेरियन वायलेंस फैल रही है, ये जो रिलीजियस वायलेंस फैल रही है, ये जो इंटॉलरेंस फैल रही है, क्या वो बंद हो जाएगी? इस बात को नेगेट नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया पर बात वायरल होने में एक दिन ही काफ़ी होता है और बहुत जल्दी लोग इसका असर भी ले लेते हैं और उस पर अमल करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर देना ही इस मसले का हल है? और क्या पाकिस्तानी एजेंसीज़ को डिफरेंट लेवल पर इतना पावरफुल और इतना ऑटोनमस नहीं बनाया जा सकता कि जो पॉलिसीज़ वो बनाते हैं उनकी फुल इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और एक करप्ट फ्री एनवायरनमेंट में काम कर सकें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? और अगर कोई नहीं कर रहा काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से रेंडर नहीं कर रहा, तो क्या हम उसको अकाउंटेबल नहीं करार दे सकते? तो अब चलते हैं यूट्यूब से रिलेटेड सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि ये कंसर्न तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का है जो कि यूट्यूब चैनल्स को ओन कर रहे हैं, उन्हें रन कर रहे हैं, उनके साथ उनकी अर्निंग हो रही है और वो उनका मेन लाइवलीहुड है। वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरी फैमिलीज़ का एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करके बैठे हुए हैं। तो मेरा नंबर 1 सॉल्यूशन तो ये है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये बात गवर्नमेंट को अपील की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। सॉल्यूशंस क्या हैं? वो सब सर जोड़कर पॉलिसीज़ बनाएं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें। नंबर 1 तो हुकूमत ये चीज़ कंसीडर कर सकती है कि एक काउंटर एक्सट्रीमिज़म और पर्टिकुलरली वायलेंट एक्सट्रीमिज़म कमीशन बनाए, नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और रीजनल लेवल पर भी, और हर लेवल जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हो और एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट के साथ काम करे। इसमें हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस अमल में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और अगर उनके पास कोई ऐसी सर्वेलेंस रिपोर्ट आती है तो उसमें भी वो एक दूसरे के साथ शेयर करके अपनी मदद आप कर सकते हैं।
दूसरी बात ये कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी पावरफुल एजेंसीज़ और अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। अगर उन्हें हम मज़ीद इफ़ेक्टिव बना दें, मज़ीद करप्ट फ्री बना दें, तो हमें इन्हीं एजेंसीज़ की मदद से ही एक एक्सट्रीमिज़म फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा। वो एजेंसीज़ या अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रही है। अगर ये अपने काम में मज़ीद टेक्निकलिटीज़ को शामिल कर ले, मॉडर्नाइजेशन ले आए, अपनी वर्किंग में थोड़ी अपग्रेडिंग कर ले, मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, जैसा कि आपको पता है कि FIA की एक स्पेशलाइज्ड विंग है जिसे कहते हैं नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, जो कि पर्टिकुलरली इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स के साथ डील करता है कि लोग अगर इंटरनेट पर आकर कोई इनअप्रोप्रिएट काम कर रहे हैं जो कि मुल्क के भी ख़िलाफ़ है या वैसे भी इन इट सेल्फ बुरा है, इलीगल है, तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेते हैं, वो उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे लोकेट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी भी बैनिंग में बहुत इन है। वो अगर देखती है कि कहीं पर इंटरनेट का गलत यूजेज हो रहा है तो वो वहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ को, अपने लॉज को आगे लेकर आ सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को अपील करें कि यूट्यूब के अगर कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट मटेरियल शेयर कर रहा है तो इस एक्ट को क्रिमिनलाइज किया जाए हर लेवल पर। जब ये एक्ट इन इट सेल्फ क्रिमिनलाइज हो जाएगा और इसे नेशनल लेवल पर भी प्रमोट और प्रोपगेट कर दिया जाएगा थ्रू न्यूज़ चैनल्स कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्रिमिनलाइज कर दिया है, जिसकी या तो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होगी या कोई हैवी फाइन, तो आप देखेंगे कि इस एक्ट में कमी बहुत हद तक आ गई है। तो फिर उन लिमिटेड लोगों के साथ डील करना गवर्नमेंट के साथ कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। इसके अलावा पॉलिसीज़ की फुल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं इन रिलेशन टू साइबर क्राइम्स, और अगर हम इनके अगेंस्ट कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेते हैं और इन कल्प्रिट्स को डील करते हैं तो मेरी ये उम्मीद है कि हम इन कल्प्रिट्स के साथ वी कैन डू अवे विद दीज कल्प्रिट्स। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का YouTube से रिलेटेड ये डिटेल्ड रिव्यू अच्छा लगा होगा। आप अपने तमाम यूट्यूबर्स के साथ मेरे इस मैसेज को शेयर करें कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस मसले को प्रूडेंटली हल कर सकते हैं, हुकूमत से अपील कर सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन कर सकते हैं कि आप YouTube को बैन करने की तरफ नहीं बल्कि दूसरे पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ तवज्जो दें, तो इस मसले को हम रूट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।